रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में फरवरी में तीसरी बार वृद्धि की गई है। सभी श्रेणियों के एलपीजी के दाम गुरुवार को 25 रुपए प्रति सिलेंडर और बढ़ गए हैं। इनमें सब्सिडी वाला सिलेंडर, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा इस्तेमाल में लाया जाने वाला सिलेंडर भी शामिल है। कोरोना महामारी का कहर काबू में होने के बाद मांग में सुधार के बीच राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम बढ़े हैं। यही वजह है कि इस महीने रसोई गैस सिलेंडर के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की ईंधन कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में अब 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर का दाम 794 रुपए हो गया है। अभी तक इसके दाम 769 रुपए थे। खास बात यह है कि सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले यानी दोनों सिलेंडरों के दाम बढ़ाए गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक से करीब 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में वांछित हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण पर ब्रिटिश कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में जज सैमुअल गुजी ने कहा कि मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि आपको दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि नीरव मोदी ने सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को डराने की साजिश रची थी। हालांकि इस फैसले के बाद भी भारतीय जांच एजेंसियों और नीरव मोदी के पास हाई कोर्ट में अपील करने का मौका होगा, जिससे माना जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई अभी और लंबी खिंच सकती है। जमानत को लेकर नीरव मोदी के कई प्रयास मजिस्ट्रेट अदालत और उच्च न्यायालय में खारिज हो चुके हैं, क्योंकि उसके फरार होने का जोखिम है। उसे भारत में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामलों के तहत आपराधिक कार्यवाही का सामना करना होगा। इसके अलावा कुछ अन्य मामले भी उसके खिलाफ भारत में दर्ज हैं। केंद्र सरकार ने आज सोशल मीडिया और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेगुलेशंस की घोषणा की। नई गाइडलाइंस के दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स शामिल होंगे। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया के लिए नए नियम आज से ही लागू हो जाएंगे। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को 3 महीने का वक्त मिलेगा। अगर कोई सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी रिमूव और डिसेबल करता है किसी यूजर के कंटेंट को, तो आपको उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। इफ यू सीक टू रिमूव द और disable access to the content of any social media user, you are required to give him reasons and also hear him. ये हमने एक प्रोविजन रखा है। मित्रों, ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए जो हमने कानून बनाया है, वो 3 महीने में हम लागू करेंगे ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इंप्रूव कर लें। We'll be giving a window for 3 months for significant social media and the rest will come into effect from the day the rules are notified. 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली में एक बार फिर से ट्रैक्टर लेकर आने की बात कही। राकेश टिकैत ने कहा कि देश भर से 40 लाख ट्रैक्टर आंदोलन से जुड़ेंगे। ट्रैक्टर के जरिए पूरे देश में किसान जुड़ेंगे। इस पर जब राकेश टिकैत से सवाल किया गया कि 40 लाख ट्रैक्टर लाने पर हिंसा हो गई तो फिर वो क्या करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि हिंसा किस बात की। टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर अगर खेत में चलेगा, अनाज उगाएगा तो वह हिंसा नहीं है। अगर वह सड़क पर चलेगा तो हिंसा हो जाएगी। आप ट्रैक्टर पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देते? राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि कान खोलकर सुन ले दिल्ली, ये ट्रैक्टर भी वही है, किसान भी वही है। टिकैत ने कहा कि देश के लुटेरों को भगाना पड़ेगा।